कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है वहीं से जहां इसका पिछला पार्ट खत्म हुआ था। युद्ध के मैदान में लियोन की लाश पड़ी है। जेरोक्स उसकी डेड बॉडी को छलनी छलनी करता है, उसके सिर को काट कर अपने जीत का जश्न मनाता है। इसके बाद उसने स्पार्टा के इलाके को कैप्चर कर लिया। यहाँ की औरतों के साथ बलात्कार किया गया और इस तरह यहाँ हाहाकार मच गया। क्वीन गोर्गो अपने आदमियों से कहानी बता रही है कि जेरोक्स जैसा क्रूअल राजा बना कैसे, वो अमर कैसे हुआ। 10 साल पहले मैराथन की लड़ाई हुई थी। पर्सिया और एथेंस में युद्ध हुआ था। पर्सिया के राजा डेरियस को एथेंस के जनरल थेमिस्टोकल्स ने मार गिराया था। डेरियस का बेटा था जेरोक्स। जेरोक्स ने अपने फादर को मरते हुए देखा था। डेरियस डेथ बेड पर लेटा था। उसने जेरोक्स से कहा कि इन ग्रीक से लड़ाई तुम कभी मत करना। इन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उन्हें सिर्फ गॉड हरा सकता है, हमारे जैसा इंसान नहीं। डेरियस की नेवल कमांडर है आर्टेमिसिया। आर्टेमिसिया जब डेरियस को ये सब बातें कहते हुए सुनती है तब उसे ये शब्द पसंद नहीं आए। वो डेरियस के सीने में लगे हुए तीर को निकाल देती है ताकि डेरियस तुरंत मर जाए। डेरियस अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया और मर गया। आर्टेमिसिया इसके बाद जेरोक्स को मैनिपुलेट करती है। वो बताती है कि डेरियस हमेशा ग्रीक्स को हराना चाहता था, इसलिए अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इन ग्रीक्स को हराओ। आर्टेमिसिया ऐसा क्यों कर रही है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वो जेरोक्स को डेजर्ट के थ्रू एक जर्नी पर ले जाती है। जेरोक्स यहाँ एक केव में जाता है। यहाँ के लिक्विड में जेरोक्स नहाता है। जेरोक्स जब इससे बाहर निकलता है तब वो गॉड किंग बनकर आया है। उसकी हाइट 8 फीट है। गॉड किंग इसके बाद वापस पर्सिया लौटा है और इसके बाद उसने ग्रीस पर वार डिक्लेयर कर दिया है। इस तरह वो अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है। इसके बाद गॉड किंग जेरोक्स ने थर्मोपिले पर अटैक किया। इसी समय एथेंस के जनरल थेमिस्टोकल्स ने अपने काउंसिल से मीटिंग की। वो उससे आर्मी मांगता है ताकि वो गॉड किंग और उसकी सेना से लड़ सके। थेमिस्टोकल्स स्पार्टा भी जाता है किंग लियोन से वो हेल्प मांगने के लिए, ताकि वो उसकी हेल्प करे और इस लड़ाई में वो जीत जाए। डेलियोस लियोन से उसे मिलने नहीं देता, जबकि गोर्गो थेमिस्टोकल्स से मुलाकात करती है और थेमिस्टोकल्स को भी हेल्प ऑफर करने से इनकार कर देती है। थेमिस्टोकल्स इसके बाद अपने ओल्ड फ्रेंड सिलियास से मुलाकात करता है। सिलियास ने पास में पर्शियन आर्मी में इन्फिल्ट्रेट किया था। वहाँ से उसे कुछ राज पता चले थे। फिलहाल वही राज वो थेमिस्टोकल्स को बता रहा है। वो बताता है किंग गॉड के बनने के पीछे आर्टेमिसिया का हाथ है। वैसे तो आर्टेमिसिया ग्रीस में पैदा हुई थी, यानी वो पैदाइशी ग्रीक थी, पर उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ का बलात्कार किया गया और वो भी ग्रीक्स के द्वारा। और तो और उसके फादर को भी उसकी नज़रों के सामने ग्रीक्स ने मार दिया। आर्टेमिसिया उसमें बहुत छोटी थी। बाद में उसे यहाँ के वेश्यालय में डाल दिया गया। आए दिन उसके साथ ग्रीक्स बलात्कार करते थे। बाद में वो पर्शियंस के कैंप में पहुंची। इसमें भी एक पर्शियन ने उसकी हेल्प की। उसने ना सिर्फ आर्टेमिसिया की देखरेख की बल्कि उसे अडॉप्ट कर लिया। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। बेस्ट पर्शियन वॉरियर से उसे लड़ाया जाता था। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी ताकि वह एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन सके। आर्टेमिसिया के अडॉप्टेड फादर ने उसे इस लेवल की ट्रेनिंग दी है कि वो एक लड़ाकू योद्धा बन गई। इसी दौरान उस पर नज़र गई किंग डेरियस की। किंग डेरियस ने उसे अपनी आर्मी में खास जगह दी, उसे नेवल कमांडर बना दिया। आर्टेमिसिया ने किंग के कई दुश्मनों को अपनी जाबाज कला से मार गिराया। इस पर खुश होकर डेरियस ने उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। फ्लैशबैक में हमें ये भी दिखाया जाता है कि आर्टेमिसिया के अडॉप्टेड फादर को बाद में लियोन ने लड़ाई में मार दिया था। इस वजह से भी आर्टेमिसिया स्पार्टन से भी बदला लेना चाहती है। अपनी बायोलॉजिकल फैमिली की मौत का बदला वो ग्रीक से लेना चाहती है, पर अडॉप्टेड फादर की मौत का बदला वो स्पार्टन से लेना चाहती है। इसके बाद थेमिस्टोकल्स को ये पता चला है कि किस तरह लियोन सिर्फ 300 सोल्जर्स के साथ पर्शियन से लड़ने निकल पड़ा है। थेमिस्टोकल्स की लड़ाई समंदर में होती है पर्शियन से। उसे जब स्पार्टन से हेल्प नहीं मिली तब वो 50 शिप्स के साथ अटैक करता है। इसमें उसका साथ देता है सिलियास। सिलियास का बेटा है कैलिस्टो। थेमिस्टोकल्स का राइट हैंड एस्कुलस भी उसके साथ है। इस लड़ाई में थेमिस्टोकल्स ने कई पर्शियन शिप को बर्बाद कर दिया। कई शिप्स तो डूब गए, हजारों सोल्जर्स मारे गए। ये लड़ाई अगले दिन भी चली। थेमिस्टोकल्स की आर्मी ने पर्शियन शिप को हर तरफ से घेर लिया। इसमें और भी पर्शियंस मारे गए।
आर्टेमिसिया थेमिस्टोकल्स की स्किल से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। वो देखती है किस तरह थेमिस्टोकल्स ने आर्टेमिसिया के हज़ारों सैनिकों को तबाह कर दिया है। वो थेमिस्टोकल्स को अपने शिप पर बुलावा भेजती है। थेमिस्टोकल्स आता भी है। आर्टेमिसिया उससे ऑफर करते हुए कहती है कि तुम हमारी साइड हो जाओ, मैं तुम्हें संभोग का सुख दूंगी। थेमिस्टोकल्स इससे इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अपने देश की मिट्टी से प्यार करता है, उसके आगे वो किसी को भी तिरस्कृत कर सकता है। बातों बातों में आर्टेमिसिया उसे निर्वस्त्र करती है। थेमिस्टोकल्स भी उसे निर्वस्त्र कर देता है। दोनों यहाँ एक दूसरे से लड़ते हुए संभोग करते हैं। इस संभोग के दौरान दोनों हिंसक होते हैं, पर संभोग जारी रहता है। अंत में जब थेमिस्टोकल्स नहीं माना सरेंडर करने के लिए, तब आर्टेमिसिया ने उसे यहाँ से खदेड़ दिया। इसके बाद पर्सियंस बॉम्ब से शिप के उड़ाने की कोशिशें करते हैं, पर इस दौरान पर्सियन शिप भी बॉम्ब से डिस्ट्रॉय हो गई। इस ब्लास्ट में थेमिस्टोकल्स भी समुंदर में गिर गया और डूबने को था, पर उसके राइट हैंड मैन ने उसे बचा लिया। बाद में उसकी इंजरी पर मरहम पट्टी की जाती है। इधर आर्टेमिसिया को लगा कि थेमिस्टोकल्स मर गया, वो लड़ाई से विड्रॉ कर लेती है। इधर थेमिस्टोकल्स देखता है कि महज कुछ ही सैनिक उसके पास बच पाए हैं। इसके बाद कहानी में प्रवेश होता है डेक्सोस का। डेक्सोस आर्केडियन जनरल है। वो थेमिस्टोकल्स से बताता है कि लियोन अपने 300 सोल्जर्स के साथ मर चुका है, उसे धोखा देकर मार दिया गया है। थेमिस्टोकल्स एथेंस वापस आता है। वो उस धोखेबाज ग्रीक को पकड़ता है जिसके विश्वासघात की वजह से लियोन और उसकी सेना मारी गई। इसका नाम एफिलेट्स है। एफिलेट्स अपने गुनाह को कबूल करता है। वो कहता है कि बहुत जल्द गॉड किंग ज़ेरोक्स एथेंस पर हमला करने वाला है। एफिलेट्स अपने किए की माफ़ी मांगता है। वो इसके बदले मरने को भी तैयार है, पर थेमिस्टोकल्स उसे छोड़ देता है। वो कहते हैं कि जाओ गॉड किंग को बताओ कि हमारी सेना सलामी आइलैंड में इकट्ठा हो रही है। थेमिस्टोकल्स स्पार्टा पहुंचा है। वो लेडी गॉर्गो से आर्मी की हेल्प मांगता है। गॉर्गो लियोन की डेथ पर शोक मना रही है। गॉर्गो कहती है कि ग्रीक लोगों की खातिर उसने अपना पति खो दिया। स्पार्टा के कितने लोग मारे गए, अब वो इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती। थेमिस्टोकल्स जाने से पहले गॉर्गो को लियोन की तलवार भेंट करता है। गॉड किंग ने तलवार एफिलेट्स के जरिए थेमिस्टोकल्स को भिजवा दिया था, उसे चिढ़ाने के लिए। थेमिस्टोकल्स ये तलवार गॉर्गो को देता हुआ उसे कहता है कि तुम्हें लियोन की मौत का बदला लेना होगा। इन सब के बाद थेमिस्टोकल्स यहाँ से चला गया। गॉड किंग ज़ेरोक्स की सेना खुशियाँ मना रही है कि थेमिस्टोकल्स उनका सबसे बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है, पर तभी एफिलेट्स यहाँ आकर यह गलतफहमी दूर करता है। थेमिस्टोकल्स का मैसेज वो किंग गॉड के साथ साथ आर्टेमिसिया को भी देता है। आर्टेमिसिया इसी समय हमला करना चाहती है, पर गॉड किंग उसे रोकता है। वो कहता है कि लड़ाई जोश से नहीं होश के साथ करनी चाहिए। वो कहता है कि ये सब एक ट्रैप भी हो सकता है। आर्टेमिसिया कहती है कि तुम्हें मैंने ही किंग बनाया था, तुम वो करोगे जो मैं कहूँगी। इस बात पर किंग गॉड आर्टेमिसिया को असल्ट करता है। वो उसे यहाँ काफ़ी बुरी तरह हिट भी करता है। इस तरह उसने यहाँ पर उसका तिरस्कार कर दिया। इन सब के बाद ग्रीक्स की सेना पर्सियन शिप पर अटैक करती है। सलामिस के आइलैंड पर यह लड़ाई होती है। थेमिस्टोकल्स यहाँ घोड़े पर सवार होकर एक के बाद एक पर्सियंस को मारने लगता है। उसका सामना आर्टेमिसिया से भी होता है। दोनों में घमासान लड़ाई होती है, दोनों को ही चोटें आती हैं। थेमिस्टोकल्स आर्टेमिसिया से सरेंडर करने को कहता है, पर आर्टेमिसिया इससे इनकार करती है। गोगो जो कि ये कहानी स्पार्टन्स को सुना रही है, वो भी अपनी सेना लिए पहुंची है। सभी मिलकर पर्सियंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। किंग गॉड चोटी पर खड़ा ये लड़ाई देख रहा है। इधर आर्टेमिसिया को थेमिस्टोकल्स ने मार गिराया। गोर्गो इतने में यहाँ पहुंची है। वो थेमिस्टोकल्स से बिना कुछ कहे उसका साथ देने का भरोसा दिलाती है। इस तरह ग्रीक, आर्केडियन और स्पार्टन्स ने मिलकर यहाँ पर्सियंस को मार गिराया और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त